अच्छा माधुरी, रेस्टोरेंट में सारी तैयारी हो गई है क्या? एक्चुअली मेरे पापा को भी बेसब्री से इंतजार है तुम्हारी फैमिली से मिलने का। और मैं तुम सबको एक ऐसा सच बताना चाहता हूँ जो सिर्फ मुझे और अंकिता को पता है। आज इस खुशी वाले दिन एक और खुशखबरी सबको देना चाहता हूँ। या बेबी, सारी तैयारियां हो गई हैं। इवन माय फैमिली इज वेरी एक्साइटेड टू सी यू। मैंने ही सारे अरेंजमेंट्स किए हैं, बट तुम्हारे डैड अब पता नहीं कहाँ चले गए। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना खुद जाकर पापा को ढूंढ कर लाता हूँ। यू गाइस वेट। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट। मेरे पापा से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या? मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब से आप दोनों आई हो, आप दोनों कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके। माधुरी, आई सपोज देयर इज नथिंग फिशी इन हियर। नो दीप, नॉट एट ऑल। वो कह रहा, मैं इसको बचपन से जानती हूँ रीमा को। शी इज लाइक लिटिल ओवरवेल्म्ड सिंस चाइल्डहुड, सो थोड़ा सा इट्स ओके, तुम जाओ, विल वेट हियर। वैसे आप लोगों को भी यहाँ छोड़कर जाना सही नहीं होगा। अच्छा एक काम करो, व्हाई डोंट यू गेट इन रीमा एंड नेहा अलोंग इन द डिनर? कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेंगे और बातें भी हो जाएंगी। श्योर, दैट्स अ गुड आइडिया, इवन बेटर। राइट। और एक काम करना, तुम ना अंकिता को भी साथ में रेस्टोरेंट में ले आना। उसे कहना कि दीप ने बुलाया है, वो समझ जाएगी। परफेक्ट। अब वक्त आ गया है माधुरी और उसकी फैमिली को बताने का कि मैं सिर्फ जीएम नहीं, सीईओ भी हूँ। ओके गाइस, आई सी यू देन। बाय। मुझ पे कितना अच्छा लगेगा ना ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं हूँ रीमा मल्होत्रा, सीईओ ऑफ ओमेगा फार्मा, और आज से सब लोग मेरे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। हाँ, क्या बात है मैडम, आप पर तो ये ब्लेजर बहुत सूट कर रहा है। और ये कुर्सी तो मेरी ही है। मेरे ही आज नहीं है, लेकिन कल से अनऑफिशियली मैं ही इसकी मालकिन होंगी। सो माय फर्स्ट ऑर्डर इज ओमेगा फार्मा कंपनी अप्रूव्ड, एंड सेकेंड ऑर्डर आकाश का प्रमोशन, एंड माय थर्ड ऑर्डर इज उस बुढ़े को मुंबई से बैन। लेकिन माधुरी जी, आपने एग्री क्यों किया कॉन्ट्रैक्ट बाद में साइन करने के लिए? आप थोड़ा और मनाते ना तो दीप सर मान जाते। मैं दीप को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर हम उसे ज्यादा फोर्स करते तो उसे जरूर शक हो जाता। पर शक तो मुझे हो रहा है। दीप सर ने बोला था कि उन्होंने अपने पापा के लिए एयरपोर्ट पे गाड़ी भेजी है, तो क्या वो बुढ़ा ही? हाँ, तुम ज्यादा सोच रही हो। आई नो दीप वेरी वेल। वो कभी भी अपने पापा को इस तरह नहीं आने देगा, ऐसे फटे हुए सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म और इस कंधे से झोले के साथ। तो दीप सर के पापा है कहाँ? दीप सर तो कह रहे थे कि वो यहाँ आए थे, पर अगर वो यहाँ आए थे तो वो बुढ़ा यहाँ कैसे घुस गया था? दैट इज नॉट आवर कंसर्न। दीप अपने पापा को ढूंढ रहा होगा और सिक्योरिटी रूम में उस बुढ़े की धुलाई हो रही होगी। किस बुढ़े की धुलाई हो रही होगी? अब नथिंग, जस्ट नेहा और रीमा को एयरपोर्ट पे एक बुढ़े ने बहुत परेशान कर दिया था, तो इन लोगों ने उसकी कंप्लेन कर दी पुलिस में। तो जस्ट वही डिस्कस कर रहे थे। कमाल है, मुझे नहीं पता था कि एयरपोर्ट पर पुलिस भी आती है। मुझे लगा वहाँ का मैटर वहाँ की सिक्योरिटी हैंडल करती है। अब खैर जो भी है, हमें क्या करना है। एनीवे, यू गॉट द स्टैंड? यहाँ दीप सर ने मंगवाया था ना, आई गॉट इट। और क्या बोला था दीप सर ने मुझे करने के लिए? अरे वो सिक्योरिटी रूम में जाना था। अरे हाँ, थैंक यू सो मच। ये भूलने की बीमारी ना, इट माइट लूज मी माई जॉब। सिक्योरिटी रूम में तो उस बुढ़े की धुलाई हो रही होगी। अंकिता, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई कि दीप ने तुम्हें इनवाइट किया है रेस्टोरेंट चलने के लिए हमारे साथ। दीप सर ने मुझे इनवाइट किया है आप लोग की शादी की फैमिली मीटिंग? या उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम समझ जाओगे। हाँ हाँ, हमने भी सुना था। दीप सर ने स्पेशली तुम्हारा नाम लिया था। हाँ, और उन्होंने कहा था कि अंकिता को बता देना, वो समझ जाएगी। शायद दीप सर चाहते हैं कि मैं वहां रहूं जब वो सबको सच बताए। ओके, आई विल बी देयर। लगता है आज कुछ स्पेशल होने वाला है। आई विल सी यू अराउंड। सबके लिए स्पेशल? ऐसा क्या होने वाला है आज की पार्टी में? रुक जाओ।
सर ये सारे ऑर्डर फिरोज सर और माधुरी मैडम से आ रहे हैं, लेकिन इस चोर को ऐसे तो नहीं जा सकते ना। मुझे पता है ये ऑर्डर कहाँ से मिले और मैं तुम्हें ऑर्डर फॉलो करने से रोक भी नहीं रहा हूँ। इस बुढ़े को अब मैं मारूंगा। तुम लोग निकलो यहाँ से, चल। अंकल आई एम सॉरी। बस अंकल आपको ज्यादा लगी तो नहीं? जब तुमने कहा था कि इस बुड्ढे को मैं मारूंगा तो मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। आई एम सॉरी अंकल, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब आप उठिए ना, आप यहाँ बैठिए मेरे साथ। आइए आइए, संभल के। अंकल मुझे अब भी लगता है कि आप दीप सर के पापा हो सकते हैं। हो सकते नहीं, मेरे ही पापा हैं। क्या हुआ पापा? किसने किया ये? नहीं बेटा, किसी ने नहीं कुछ किया बेटा। वो तुम्हारे ऑफिस में इलेक्ट्रिक सीढ़ियां है ना, बस उसी से गिर पड़े थे और कुछ नहीं। सर आपसे सच छुपा रहे हैं। शायद ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते, पर जो जैसा है मैं आपको सब पूरा बता देता हूं। पापा आप मुझे ये बताइए कि जो मैं सुन रहा हूं वो सच है क्या? क्या माधुरी ने सच में? ए बेटा, आपने सोचा था कि हमें खानदानी बहू मिली है, लेकिन उसने तो हमें पहचानने से इनकार कर दिया। हमें लातों घूसों से मारा बेटा। अगर इतना जानने समझने के बाद भी चुप रहा ना आपका बेटा, तो लानत है ऐसे बेटे पर। ए बेटा, नहीं बेटा, वो लोग बाहर से आए हुए हैं ऐसे डील करने। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तेरे के। पापा अगर उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया होता ना तो भी मैं सह लेता। अगर अपने बाप के अपमान पर चुप रहा ना ये बेटा, तो धिक्कार है ऐसे बेटे पर। सबका बदला लेगा आपका दीप। मॉम डैड, आज का ये अगर डिनर सक्सेसफुल हुआ तो मैं दीप की वाइफ बन जाऊंगी। मुझे उसकी वाइफ बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर एक बार मैं उसकी वाइफ बन गई ना, तो फिर उसकी पोजीशन और उसके पैसों को मैं अपने हिसाब से यूज कर सकती हूँ। I'll be his queen and he'll be my slave. मैंने सुन लिया था आप क्या कह रही थी, बट घबराइए मत। एक्चुअली वी बोथ शेयर द सेम मोटिव। बस इतना सा फर्क है कि मैं दीप सर के सिग्नेचर लेके अपनी कंपनी हेड को इम्प्रेस करना चाहती हूँ, और फिर इस प्रोजेक्ट से इतना पैसा कमाऊंगी कि मुझे जिंदगी भर कहीं नौकरी ना करनी पड़े। एक्चुअली रीमा, सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी कभी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा बात सुन, देख कम से कम कपड़े तो बदलने देता। इतना महंगा रेस्टोरेंट और ऐसे कपड़ों में अच्छा नहीं लगता यार। कोई बात नहीं पापा, डोंट वरी। जिन लोगों ने आपका ये हाल किया है, मैं चाहता हूं कि आपको वो लोग इसी हालत में देखें, ताकि जिंदगी भर उनको आपका ये हाल याद रहे। पापा एक काम कीजिए, आप चलिए, मैं सिर्फ 2 मिनट में आता। हाँ बेटा, आइए, वहां वेट कीजिए पापा। बाय द वे, दीप और उसके पापा आते ही होंगे। आई थिंक वी शुड गेट सेटल्ड। हम रेडी होना बहुत जरूरी है। दयानंद जी, ये रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। आपके दामाद ओमेगा फार्मा के जीएम है। पैसा तो हो गई और पावर होगी वो अलग। दीप के पैसों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे प्यार करती हूँ और वो एक अच्छा इंसान है, बस इतना ही काफी है। अभी इन्हें क्या पता है, एक बार जेम हमारे कब्जे में आ गया ना, तो शेयर होल्डर होने के नाते इस कंपनी को मैं अपने उंगलियों पे नचाऊंगा। यस डैड। इन बेवकूफों को पता ही नहीं है कि जिस आदमी को ये अपना गुलाम बनाना चाहते हैं वो असल में इनका बॉस है। यहाँ Why you getting so shocked? ये बुजुर्ग है कौन? कहीं ये दीप के पापा तो नहीं?
ये बुढ़ा और दीप सर का बाप नहीं दयानंद जी, ये वो आदमी है जिसने एयरपोर्ट पे नेहा जी और रीमा जी की गंदी गंदी फोटोज खींची। ये वो आदमी है जो चोरी से हमारे ऑफिस में आया और दीप सर की पेन चुराई। इसे तो मैं अभी बताता हूँ। सर आप बहुत भोले हैं, आप जानते नहीं इस बुढ़े ने क्या किया है। ये इंसान आपको बेवकूफ बना रहा है सर। सर इसने क्या कुछ किया हमारी लड़कियों के साथ में, हमारी ऑफिस की लड़कियों के साथ में। सर आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं इस बुढ़े को असली मजा चखाता हूँ। दीप सर ये आपने क्या किया? दीप, ये क्या मजाक है? What the hell is happening? कौन है ये आदमी? ये यूनिफॉर्म, ये सूजा हुआ चेहरा, क्या हो रहा है यहाँ पर? दीप कुछ तो बोलो। सर एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, इससे पहले कि मैं तेरी जान ले लूं, निकल जा यहाँ से। You're fired! सर एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए? सर मैंने इस कंपनी को 10 साल दिए हैं। दीप सर, इस ठरकी बुड्ढे के लिए आप अपनी कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉयज को मत निकालिए। इस ठरकी बुड्ढे ने हमारी गंदी गंदी फोटो खींची थी। क्या कहा तुमने? ठरकी बुढ़ा? गॉड दीप, ये क्या चल रहा है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस बुढ़े के लिए तुम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्यों ले रहे हो उसकी साइड? आखिर लगता है कौन है ये? कौन है ये आदमी? क्यों ले रहा हूँ साइड? क्योंकि इसने इनको ठरकी बुड्ढा कहा। अच्छा, तो अगर मैं इस आदमी को ठरकी बुड्ढा बोलूं तो क्या तुम मुझ पे भी हाथ उठाओगे? हाँ, तुम बता क्यों नहीं देते कि ये लगता कौन है तुम्हारा? है कौन ये आखिर? बताता हूं। तो तुम सब लोग कान खोल के सुनो। ये बाप है मेरे। तुम्हारी कजन ने मेरे पापा को एयरपोर्ट पे बुली किया, मेरी माँ की आखिरी तस्वीर फाड़ी, मेरे पापा का फोन तोड़ दिया, इनको बदबूदार कहा, इनको घुटनों पे बिठाया। ये सब होने के बावजूद तुम्हें लगता है कि मैं चुप रहूंगा? Shit, this is the biggest mistake of my life. रवि सही कह रहा था, ये आदमी दीप सर का बाप है। खामा इन औरतों के चक्कर में पागल बना। दीप सर, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये डील हमारी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नाटक बंद करो। माधुरी, तू बात करना, तेरी बात वो जरूर मानेंगे और तू मेरी बहन है, वो जीजा है मेरे। बेबी सुनो ना, जिस फकीर है ना मेरे लिए, अब गलती हो गई इससे। एक्चुअली क्या है ना कि हमें नहीं पता था कि आई मीन ये आपके पापा हैं। अदरवाइज वी वुड हैव नेवर रिएक्टेड द वे वी डिड, राइट श्रीमा? टिफिन। आकाश इधर आ। ये लड्डू मेरे पापा ने अपने हाथों से बनाए थे और तूने क्या किया? तूने इन लड्डुओं को गिरा के जमीन पर मसल दिया तूने। ले अब खा इसे। सर मुझे नहीं पता था कि ये आपके पापा हैं। खा इसे। सर नहीं सर। खा। सर नहीं सर, सर प्लीज। सुन, ये लड्डू मेरे पापा ने बहुत प्यार से बनाया था। एक बाप का प्यार तो शायद तुझे कभी मिला नहीं, इसलिए तूने शायद पहचाना। कैसा है? मीठा है ना? ये मिठास मेरे पापा के हाथों की, वो हाथ जिन्हें तूने कुचला था, वो हाथ जिनसे तूने जूते पॉलिश करवाए थे। ले। अरे दीप, ये तुम क्या कर रहे हो? दीप, हम लोग यहाँ शादी की तारीख तय करने आए हैं। अरे माना कि इसने गलती की है, लेकिन हर गलती की एक माफी होती है, इसे माफ कर दो। हर गलती को माफी नहीं मिलती, और इन्होंने जो किया है वो गलती नहीं, गुनाह है। लेकिन तुम्हारे पापा को ठीक ठाक से तो आना चाहिए था ना। आई मीन लुक एट सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म। अच्छा, तो आप एक इंसान को उसके पेशे और पुलिस से जज करती हैं आंटी? एक मिनट, क्या है? माफ कर देना आप सब। हम माधुरी बिटिया के लिए अपने हाथों से लड्डू बनाकर लेकर आए थे और साथ में मूली के पराठे। वो हमारे दीप को बहुत पसंद है।
और रही बात वर्दी की, तो जिंदगी भर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते रहे, यही हमारी पहचान बन गई है, इसका क्या करें। माधुरी बेटा, तुम्हारे लिए लाए हैं, लो। अरे माधुरी, लड्डू रहने दो, हमने ऑर्डर काट किए, वो खा लो पहले। और पता नहीं कितना अनहाइजीन तरीके से बना होगा ये लड्डू। माधुरी कॉन्ट्रैक्ट, जब तक ये लड्डू खाया नहीं जाएगा ना, तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा, भूल जाओ। दीप, ये क्या बदतमीजी है? क्यों जबरदस्ती कर रही हो मेरे बेटे के साथ? जबरदस्ती? मेरे पापा ने अपने हाथों से जो लड्डू बनाए हैं उन्हें खिलाना आपके लिए जबरदस्ती है? और वो क्या था जो इन सब ने मेरे पापा के साथ किया? वो तो फिर अब्यूज, हरासमेंट, टॉर्चर, ये सब होगा ना? बोलिए। दीप, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। लिसन, हमें सच में नहीं पता था कि ये तुम्हारे पापा हैं, और अगर बात सिर्फ माफी मांगने की है तो मैं माफी मांग सकती हूँ, नो बिग डील। माफी मांगनी ही है ना, तो मेरे पापा से मांगो, मुझसे नहीं, वो भी झुककर। व्हाट? माफी? मेरी बेटी झुककर माफी नहीं मांगेगी। जाने दीजिए मॉम, बस एक बार मेरी दीप के साथ शादी हो जाए, फिर पूरी जिंदगी इसे मैं अपने आगे झुका कर रखूंगी।